कौन है? सोया है? ए, ओम, उठो। ओम, ए, वो सो नहीं रहे, वो नहीं रहे इस दुनिया में। मिस्टर विधान, हमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जानी होगी। हम आपको खबर कर देंगे कि आपको बॉडी कब मिलेगी। उसके बाद ही आप अंतिम संस्कार कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स ले आए? यस सर। हमें बॉडी ले जानी होगी। खुशखबरी है। एक और खुशखबरी। फाल्गुनी रावत ने सुयश रावत को मार दिया, इसलिए पुलिस ने फाल्गुनी रावत को अरेस्ट कर दिया है। अब पता नहीं फाल्गुनी को उम्र कैद होगी या फांसी। अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब सुनो, उस लड्डू को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम लड्डू के साथ अब जो चाहे वो कर सकते हैं। जो करना है करो उसके साथ, अब हमारे कोई काम का नहीं है वो बच्चा। ठीक है। अब शुरू होगा मेरा इस घर पे शासन। ऐसी माँ हो तुम, मेरे बेटे को मार दिया तुमने, इसी को तुम्हारे बेटे को वापस देंगे। लड्डू को वापस नहीं दिया तो क्या करोगे तुम? लड्डू, मैं क्या करूं बेटा? माँ, बेटा, आपने मेरे पापा को मारा? तुम ठीक हो ना बेटा? उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? हाँ? पहले मुझे जवाब दो, आपने मेरे पापा को मारा? बेटा, मैंने क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्यों मारा मेरे पापा को? कैसे मारो आप? तुम्हें बचाने के लिए किया बेटा। मुझे बचाने के लिए मेरे पापा को मार डाला? मुझे बचपन से कभी मेरे पापा का प्यार नहीं मिला। अब मुझे मेरे पापा का प्यार मिल सकता था, वो भी सुयश रावत का प्यार, जो मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, पर तुमने उन्हें मुझसे छीन लिया। क्या मुझे बचाने का और कोई तरीका नहीं हो सकता था? कोई और तरीका नहीं था मेरे बच्चे। किसने कहा? किसने कहा था ये आपको? पापा कहते थे कि आप उनकी दुश्मन हो। आपने सच में मुझे बचाने के लिए उन्हें मारा, या आप उनसे नफरत करती थी? लड्डू, मुझ पर मत चिल्लाओ, आप मेरी माँ नहीं हो। मेरे पापा को मारने वाली मेरी माँ नहीं हो सकती है। मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, हमेशा के लिए। लड्डू, लड्डू, क्यों चिल्ला रही है? खाना खा ले।
डैड प्लीज डैड, आपको चोट लग जाएगी डैड, प्लीज। यही तो मैं चाहता हूँ कि मुझे चोट लगे, सजा मिले मुझे, मेरी गलतियों की सजा मिले मुझे। इसमें आपकी क्या गलती है डैड? मेरी तो गलती है बेटा, मेरी तो गलती है। सुयश कभी भी नहीं चाहता था कि फाल्गुनी इस घर में आए, लेकिन मैंने ही जिद करी। मैंने कहा कि वो इस घर की बहू है, उसे इस घर में आना चाहिए। मैंने मेरे बेटे की बात नहीं सुनी और देखो इसका क्या नतीजा हो गया। डैड, आपने जो किया सही किया, भाभी ने जो किया वो मेरी समझ के बाहर है। कोई नहीं जानता क्या इरादा है इनका, क्या चल रहा था उनके मन में। भैया इतनी नफरत करने लगे थे उनसे, पर उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी मौत भाभी के हाथों होगी। डैड, डैड, हमें अभी एक बहुत जरूरी काम करना है। लड्डू को वापस लाना है, हमारा गोविंद। आप कमजोर मत पड़िए, इस घर को आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। सुना तूने अपने पति को मारा है? कैसी औरत है रे तू? हम लोग अपने पति को देवता मानते हैं, तूने उसकी ही जान ले ली। जरा भी हाथ नहीं कांपा तेरा? क्यों किया ऐसा? कोई वजह होगी उसकी? नहीं, उसका लफड़ा चल रहा होगा किसी के साथ। नहीं, तेरे लफड़े के बारे में पता चल गया था क्या? ऐसा कुछ नहीं। आप अपना काम कीजिए। ए, अपना काम ही कर रही, मेरे सामने इतनी होशियारी मत मारना, सारी एकड़ी निकाल के रख दूंगी। एक तो अपने पति का खून किया, ऊपर से तेवर दिखा रही है। जल्दी खत्म कर। भाभी ने भैया को मार दिया। तुम्हें याद है हम उनसे कहा करते थे कि परिवार एक हो जाएगा, हम सब एक साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने खुद ही इस सपने को तोड़ दिया। भैया इस दुनिया में नहीं रहे। लड्डू कहाँ है पता नहीं, और तुम इस हाल में। अच्छा है तुम बेहोश हो। अपनी जीजी माँ का ये चेहरा देखती तो टूट जाती। हमारी जीजी माँ ने बर्बाद कर दिया इस घर को। बड़े लोगों के बड़े चोचले। पति को मारते हुए शर्म नहीं आई, खाना खाने में शर्म आ रही। क्या हो गया तुझे? मेरे पेट में पथरी है, बहुत दर्द हो रहा है। अगले हफ्ते ऑपरेशन होना था, अब पता नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी आओ, इधर देखो आगे। एम्बुलेंस बुलाओ। बहुत दर्द हो रहा है। आपने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी लड्डू गोपाल? बता दो ना कि बापू झूठ बोल रहे हैं। कि वैसे तो देवराज हमेशा 100% झूठा ही बोलता है, लेकिन अब आज गलती से सच बोल रहा। तुम्हारा बाप जो है ना, मर गया। क्यों चले गए मेरे पापा? क्यों मर गए? आपने ऐसा क्यों किया लड्डू गोपाल? हेलो, फाल्गुनी रावत पुलिस को चकमा देकर भाग गई। क्या? मिस्टर सुयश रावत, गुड बाय मिस्टर सुयश रावत। गाइस, तुम्हारे सामने राजस्थान का नंबर 1 बिजनेसमैन अभिषेक सांघवी। सुयश रावत के मरने के बाद रावत इंडस्ट्री को जो घाटा होगा
उससे 10 गुना ज्यादा मुनाफा हम लोग कमाएंगे।